30 नंबर्स आपको लाना जरूरी है, 30% इन द सेंस की अगर सिंपल भाषा में बात करें तो मैं आपको शॉर्ट में डिस्क्राइब कर देता हूँ, आपको बता देते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे हम। ये थोड़ा लंबा सेशन रहेगा, AADU के लिए सारी चीज़ें, और जितने भी TRE वाले 4 वाले भी इसको देख सकते हैं, और आने वाले जितने भी जहाँ पर एग्जाम से पूछे जाते हैं, इंग्लिश का इंपॉर्टेंट रहेगा, उसका इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदी और इंग्लिश में आप लोग को बल्दी बातें पता है 30 नंबर लाना मैंडेटरी है, हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके, जिसमें से 70 क्वेश्चन आपके हिंदी से पूछे जाएंगे, 70 में से आपको 21 नंबर लाना है, 30% या 21 नंबर, और इसमें से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका अगर 30% निकालेंगे तो 9 नंबर इसका आएगा। दोनों मिलाकर के आपको 30 नंबर लाना मैंडेटरी है। अगर आपका नहीं आता है, ये अगर आपका 8 नंबर आया तो भी दिक्कत होगा, और इसमें अगर आपने 20 नंबर आया तो भी दिक्कत होगा। 1/3 नेगेटिव है, इसलिए ध्यान दीजिएगा सारी चीज़ें, इसको नेगलेक्ट करके नहीं जा सकते। ये सिलेबस आपका जनरल हो गया। नेक्स्ट आपका जनरल स्टडी है, उसके बाद एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड आपको पता है मैथ रीजनिंग से पूछे जाएंगे, जिसमें से हो सकता है 50-50 क्वेश्चन आपको मैथ और रीजनिंग का रहे, या फिर हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा हो। ऑलरेडी क्वेश्चन छप चुका है, एग्जाम डेट एक्सटेंडेड हुआ है। जनरल स्टडी में आप लोग को पता है करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स रहेगा, और साइंस रहेगा। साइंस में आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स इस तरह से, और इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे। तो ये आपका पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में। तो अभी हम क्वालिफाइंग पर काम करते हैं। जो लोग फर्स्ट टाइम आए, मैं आपको बताना चाहूँगा प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है, चाहे लूसेंट का हो, घटना चक्र का हो, या फिर NCERT SCERT का, तो उसको जाकर के आप देख सकते हैं, ताकि आपको इसका भी हम देखिए प्लेलिस्ट बना दिया है, जाके आप सिनोनिम्स जो आप देखना चाहेंगे तो वो यहाँ पर जाकर के कंटिन्यू कर सकते हैं। 2 मिनट में हम कंटिन्यू करेंगे इस सारी चीज़ें बताने के बाद। उसके बाद आप लोग को वाली बातें पता चल जाएगा क्या चीज़ें हम करना चाहते हैं और कहाँ हम जाना चाहते हैं। चलिए, वीडियो को फर्स्ट टाइम आए तो इस तरह से लाइक करके आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए ला करके शेयर कर दीजिएगा सभी लोग अपने अपने ग्रुप, व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोगों को बेनिफिट हो सके। और जो लोग को PDF चाहिए, PDF पोस्ट, ये सारे PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाकर रिक्वेस्ट डाल दीजिएगा, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा, वहाँ से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए सीधे टाइम वेस्ट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पर 100 सिनोनिम्स का आपका सिनोप्सिस है, यानी कि एविडेंट वर्ड्स छोड़ना होता है, यानी इसको सिनोनिम्स अगर देखें तो उसका क्या होता है, लीव, फोरसेक, गिव अप, ये भी आपका सेम ही होता है आपका, इसका भी मतलब आपका छोड़ना ही होता है। अटेन मैंने प्राप्त करना, गेन मतलब भी आपका अचीव करना होता है, गेन, गेट आपका एक्वायर, ये सारे अटेन प्राप्त करना ही होता है। असेंट में चढ़ाए, असेंट आपका राइज, लिफ्ट, एलिवेशन, आपका एस्केलेशन, ये सारी चीजें आपको जो है। नेक्स्ट है एडवर्सिटी, मुसीबत, मिसफॉर्चून, कैलमिटी, क्लेमिटी, प्लेनिटी। आपका नेक्स्ट है मिजरी, मिजरी, ये सारे भी आपके मीनिंग आते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। एबिलिटी, अटैक, हमला, में सहायता, अपोलॉजी, क्षमा करना, एक्नोलॉजी, लोज में स्वीकार करना, एक्नोलॉज मतलब स्वीकार करना, एंगर में क्रोध, अडेप्ट में प्रवीण, आंसर में उत्तर देना। ये आप शॉर्ट में मैं आपको कंटिन्यू करते जा रहा हूँ। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। देख सकते हैं बारबेरियन और सभ्य, बारटेलियंस, ये सारे। नेक्स्ट है एक्टिव, आपका सक्रिय होना, आकर्षक, अट्रैक्टिव, आपका गंजा, वाइल्ड, सुंदर, ब्यूटीफुल, बड़ा, आपका बिग, बोरिंग, आपको बोरिंग करना, यानी कि वाउ, बहादुर, ब्रेव, चालाक, क्लेवर, ठंडा, कोल्ड, कायर, आपका कोवार्ड, अंधेरा, डार्क, डल, आपका सुस्त, बड़ा, आपका एल्डर, निष्पक्ष, आपका फेयर, और आपका कमजोर, फीबल, दुरुस्त, आपका फिट, मजाकिया, फनी, सुंदर, हैंडसम, उच्च, हाई, गरम, हॉट, आंतरिक, इनर, बुद्धिमत्ता, बुद्धिमान, इंटेलिजेंट, एंड, जोरदार, लॉर्ड, निम्न में लो, मध्यम में मीडियम, नया आपका न्यू हो जाएगा, पुराना ओल्ड, आउटर मतलब कि बाहरी, टाइम समय आपका सेकेंड, आपको पता है मिनट, आवर, दिन, ये सारी चीजें। अब चलते हैं मेन टॉपिक पर चलते हैं। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं वॉइस इज क्लियर और नॉट। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। ये सारे सिनोनिम्स रहेंगे। सिनोनिम्स आप लोग को भली बात पता है, इसको मैं आंसर अगर क्या कहते हैं, इसको सिनोनिम्स को क्या डिफाइन किया जाता है, तो इसको हम शॉर्ट में बता देते हैं।
सिनोनिम्स होता है वर्ड्स विद द नियरली सेम द मीनिंग बट यूज्ड डिफरेंटली आर कॉल्ड सिनोनिम्स, यानी इसका मतलब सेम होता है बट अलग अलग आपका डिफरेंट इसमें यूजेज किया जाता है। जैसे आपका ईगर, आपका ये सेट में दिया गया है और ये सेट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपका सारा मतलब है। अगर ये सेट कंप्लीट कर देते हैं सिनोनिम्स और एंटोनिम्स का, दो सेट हम दो वीडियो लाएंगे, तो आपको मोस्टली है कि आपका, क्योंकि इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्रामेटिकल का भी पूछा जाता है, या फिर आपका एक सिनोनिम्स एंटोनिम्स का दो या चार क्वेश्चन, दो सिनोनिम्स दो आपका उधर 5 नंबर अगर आपका कंफर्म हो जाता है तो आपका ऐसे ही 9 नंबर आपका आ जाएगा। चलिए, ईगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी आता है तो लगभग मिला करके आपको 9 नंबर आपका इस तरह से बन जाएगा। ईगर, ईगर मतलब होता है उत्सुक, चला जिसको कहते हैं उत्सुक। ईगर, ईगर का मतलब होता है उत्सुक, उत्सुक होता है। क्लेवर, क्लेवर मतलब चालाक होता है। इंथ्यूजियम मतलब आपका उत्साह, आपका उत्साह पूर्वक हो गया, इसका सिनोनिम से ही हो गया। इंथ्यूजियम कहे, ईगर कहे, ईगर, he is eager to qualify IAS examination, he is eager to qualify BPSC examination, he is eager to you are eager to um, want to become a BPSC अधिकारी। इस तरह से आप कर सकते हैं, खुद से आप सेंटेंस बना सकते हैं। नेक्स्ट है डिवोटेड, यानी भक्ति में लीन होना, समर्पित होना। क्यूरियस आपका आपका इच्छुक, उत्सुक, ये आपका जो होता है। तो इंथ्यूजियम उत्साह आपका जो है इसका आपका ये क्यूरियस हो जाएगा। ईगर आपका उत्साह, आपका ईवक आपका ये इसका सिनोनिम्स है। प्लेसिड मतलब होता है शांत, क्लियर में शाम, काल्म में शांत, इंजॉयबल में आनंदी, डल में सुस्त। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा प्लेसिड का, तो आपका काम हो जाएगा, काल्म, काम। नेक्स्ट है कमोमरेट, कमोमरेट किसी भी की स्मृति में उत्सव मनाना। कमोमरेट मतलब किसी के उत्सव में आपका जो है उत्सव मनाना, यानी कि स्मृति मतलब कि याद करना। तो इस तरह से इसका सिनोनिम्स आपका रिमेम्बर हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं। बोस्ट मतलब डिंग हाँकना, बोस्ट जिसको बोस्ट अपना डिंग हाँकता है कई लोग, फिर बूस्ट डिंग हाँकना, सेखी बखाना। मैनिपुलेट मतलब चरित्र चित्रण करना, हार्मोनाइज सामंजस्य स्थापित करना, मेल मिलाप जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है डिफी, डिफी मतलब होता है पूजा करना, देवतुल्य बनाना है। वर्शिप इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, पूजा करना सेम होता है। फेस मतलब सामना करना, फ्लैटर मतलब चापलूसी करना, चैलेंज मतलब चुनौती देना, चैलेंज मीन्स आपका चुनौती देना। नेक्स्ट है एमएसटी, एमएसटी मतलब शिष्टाचार होता है। इसका अगर आप बात करें शिष्टाचार, आपका कॉटेसिस, कॉटेसिस के रूप में जानेंगे, कॉटेसिस को शिष्टाचार के रूप में जानते हैं। हाँ, आपका पेजेंट, आपका पेजेंट्रिस आपका जान होता है। प्रिविलेज आपका विशेष अधिकार, जिसको प्रिविलेज मिलता है, कहीं अगर देखते हैं ट्रेन में प्रिविलेज मिला हुआ है। फेलिसिटेट मतलब सुविधा, फैसिलिटेट, फैसिलिटी या फेलिसिटेट के नाम से जानते हैं। तो आपको इस तरह से आप सेंटेंस बना करके रखेंगे तो याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। नेक्स्ट चलते हैं डिस्पैरिटी, डिस्पैरिटी के इसका सिनोनिम्स क्या होता है, इसका मतलब होता है अनिच्छा करना, अनलाइकनेस, इस मतलब अनलाइकनेस इसमें दिया गया, अनिच्छा करना, इसका सिनोनिम्स ये हो गया। बाकी हम वर्ड मीनिंग जान लेते हैं, क्योंकि अगर आपका पूछा जाए क्या और मीनिंग अगर आपको याद है, एक बार आपको इसको सुन के चले जाते हैं, एक डेढ़ घंटे अगर आपको टाइम दे देते हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। द इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय हो गया। पार्शियलिटी पक्षपात करना, डिस्टोर्शन बर्बादी। कई वर्ड मीनिंग आपको याद होगा, फिर भी आपको सुनना है, क्योंकि आपका सही यानी जानते हुए चीज़ों को गलत कई लोग कर लेते हैं, एग्जामिनेशन में प्रेशर होता है, कई लोग का दिक्कतें आती है, ये सारी चीज़ें आप जान के चलिएगा। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट है बारबेरियन, असभ्य, बर्बर जिसको कहते हैं, अनसिविलाइज्ड है। एरोगेंट, इसका अनसिविलाइज्ड हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स अनसिविलाइज्ड यही हो गया। बाकी हम मीनिंग जान लेते हैं। एरोगेंट मतलब जिद्दी होता है, हट्टी होता है। इम्पोलाइट मतलब उदंड होता है। और आपका देख सकते हैं अनकाइंड मतलब कठोर, निर्दयी मतलब काइंड नहीं है, दयालु जिसको कहते नहीं। लेथल, लेथल मतलब होता है प्राणघात, इसका डेडली होगा सिनोनिम्स, डेडली इसका सिनोनिम्स हो गया। बाकी जान लेते हैं। अनलॉफुल होता है अवैध हो गया। स्लगिस मतलब सुस्त हो गया, डल हो गया। स्मूथ मतलब चिकना हो गया। सेरेन, सेरेन मीन्स होता है शांत यानी काम, प्लेसिड जिसको कहते हैं। सो आपका इसका सिनोनिम्स हो गया सेरेन, सेरेन में शांत, काम या प्लेसिड, इसका काम देखिए ये सिनोनिम्स हो गया। बाकी जान लेते हैं। सोलेन मीन्स होता है गंभीर, सत्यनिष्ठ, प्रभावशाली जिसको भी जानते हैं। मीक मीन्स तो सुशील, आपका नम्र विनीत जिसको जानते हैं। डेसिकेट, डेसिकेट मतलब आपको मुलायम के रूप में जाता है। स्लगिस मतलब सुस्त, डल, यहाँ पे देख सकते हैं सारी चीज नोट किया हुआ। नेक्स्ट है गुरुसम, गुरुसम से भयानक। ये चीजें आप जब इंग्लिश सिर्फ इंग्लिश बुक में देखेंगे तो आपको दिक्कतें आएगी और आप समझ नहीं पाएंगे। तो इस तरह के जब आपको कोई भी एक लेक्चर या क्लासेस देख के चले जाते हैं, ऑलरेडी एग्जामिनेशन में पूछे गए इस तरह के क्वेश्चन, तो आपको दिक्कतें
मोस्ट प्रोबेबल है कि कम होगा। नेक्स्ट है ग्रुसेम्स। ग्रुसेम्स मतलब होता है भयानक, यानी शोकपूर्ण, भयंकर जिसको कहते हैं भयावह। तो ये आपका फ्राइटफुल के नाम से इसको सिनोनिम्स हो गया। ग्रुसेम्स बात साथ साथ बोलेगा। ग्रुसेम्स आपको क्या कहते हैं? ग्रुसेम्स आपको भयानक या फिर भयानक, भयावह, ग्रुसेम्स। नेक्स्ट है आपका हेटफुल मतलब घृणाजनक इसका। नेक्स्ट है हेटफुल मीनिंग जान लेते हैं। पेनफुल मतलब कष्टदायक होता है, और ट्रेजिक मतलब दुखद होता है। तो इसका सिनोनिम्स क्या होगा ग्रुसेम्स का? GRUSUSOME, ग्लूशियम। आपका ग्लूशियम्स मतलब होगा, ग्लूशियम्स में था फ्रेडफुल तक, ग्लूशियम्स देख सकते हैं यहाँ पर। इसका स्क्रीनशॉट लेते चले जाएंगे, जिनको जरूरत है पीडीएफ ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में दे दिया, वहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। सिक्योर सुरक्षित होता है, सेफ होता है, सिक्योर इसका सिनोनिम्स हो गया। सीक्रेट मतलब गुप्त होता है, कंफर्टेबल आरामदायक होता है, इंडिपेंडेंट आपका स्वतंत्र होता है, फ्रीडम। नेक्स्ट है टायरनी। टायरनी मतलब अत्याचार होता है। क्रुएल्टी इसका सिनोनिम्स होगा, क्रुएल्टी इसका अत्याचार ही होता है। नेक्स्ट है टी, वो देखिए स्पेलिंग कई बार पूछा जाता है, तो स्पेलिंग भी ध्यान दीजिएगा। तो इस तरह से अगर एक पूरा लेक्चर, एक दो भी लेक्चर देखे चल जाते हैं तो 9 नंबर लाना आसान है, क्योंकि 2 सिनोनिम्स पक्का है, 2 एंटोनिम्स पक्का आपका आएगा। और आपको वर्ड अगर आपको आता है मोस्टली, जो स्पोकन इंग्लिश होता है या ग्रामर होता है, मेन आपको वर्ड आपको हेल्प करता है कि आपके पास वर्ड पावर कितना है, 5,000 10,000 कितने वर्ड मीनिंग आपको याद है विद स्पेलिंग के साथ, उसका प्रोनाउंसिएशन के साथ। तो ये सारे टायरनी आपका जो होता है TYRANNY, टायरनी अत्याचार होता है इसको। बाकी देख लेते हैं। मिस रूल आपका कुव्यवस्था करना, रूल मतलब व्यवस्था करना, मिस लगा दिया जिसमें कुव्यवस्था हो गया। पावर मतलब शक्ति होता है, मैडनेस में पागलपन होता है। नेक्स्ट है ऑब्लिगेटरी। ऑब्लिगेटरी मतलब किसी को हम ऑब्लिग करते हैं, यानी उसको अनिवार्य करते हैं। ऑब्लिगेटरी, ये ऑब्लिगेटरी है, रिक्वायर्ड है, ये आपका डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स नीड टू बी रिक्वायर्ड या ऑब्लिगेटरी कर सकते हैं। तो ये सिनोनिम्स हो गया, ये आपका बी हो गया। यूजफुल हो गया, लाभदायक होता है। स्टबर्न मतलब जिद्दी होता है। एरोगेंट इसका सिनोनिम्स है स्टबर्न का। स्टबर्न वर्न आपका एग्रीबल मतलब सहमति आपका होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट कंसिस। नेक्स्ट आपका कनोसाइसियर, यानी कला प्रेमी जिसको कहते हैं, लव ऑफ आर्ट, इसको इसका सिनोनिम्स हो गया। इग्नोरेंट आपका, इग्नोरेंट आपका अज्ञान होता है। इंटरप्रेटर व्याख्या करने वाला। डेलिक्वेंट मतलब अपराधी होता है, डेलिक्वेंट आपका जो होता है डेलिक्वेंट। नेक्स्ट है इम्पेटियस। इम्पेटियस मतलब उद्दंड होता है, जिसको सिनोनिम्स रेस या फिर एरोगेंट होता है। तो रस, RAS, रस, इसको जानेंगे, रस उद्दंड या जिद्दी के रूप में जानते हैं। वायलेंट आपका उग्र होता है। रिसोर्सफुल आपका संसाधन अधन से युक्त होता है। रिसोर्सफुल, ही इज रिसोर्सफुल मतलब कि इसके पास सब कुछ सुविधाएं हैं। प्लीजिंग मतलब आनंददायक। नेक्स्ट है नेबुलस। नेबुलस आपको अस्पष्ट होता है, अगर आपको क्लियर कर सकते हैं या फिर, तो नेबुलस आपको अस्पष्ट, इसका सिनोनिम्स देखें तो वैग्यू, वैग्यू अस्पष्ट है मतलब कि पूरी तरह से धुंधला देखना, अस्पष्ट होना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। टीनी में तो छोटा होता है, टीनी में तो छोटा हो गया। टीनू कर सकते हैं, टीनू या टीनी, हेज या टीनू, टीनी। नेक्स्ट है इनसिग्निफिकेंट, महत्वहीन होता है। इनएडिक्वेट मतलब अपर्याप्त होता है। नेक्स्ट है व्रेथ। व्रेथ मतलब होता है क्रोध होता, क्रोध यानी एंगर, इसका सिनोनिम्स हो गया, सी आपका हो गया। जिलियस मतलब ईर्षा होता है। मतलब ये इसका क्रोध मतलब ईर्षा लेना होता है, मतलब उसका क्रोध तो नहीं है, एंगर नहीं है, लेकिन ईर्षा है कि वो कैसे सक्सेसफुल हो गया। जैसे अभी ईर्षा होगा कि क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव कैप्टन बनकर जीत गया, लेकिन शुभमन गिल को आपका अंदर है, वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसको ईर्षा हो सकता है, मैं बाहर हो गया टीम से और कोई और लेकर के चला गया, ईशान किशन आ गया या फिर अभिषेक शर्मा या फिर संजू शर्मा आ गया उसकी जगह, इस तरह से। नेक्स्ट है हेटर्ड। हेटर्ड मतलब घृणा करना, वायलेंस मतलब हिंसा होता है। नेक्स्ट है तो एंगर का आपका सिनोनिम्स व्रेथ हो गया, WRATH, व्रेथ के रूप में जानेंगे। एविडेंट। एविडेंट मतलब होता है छोड़ना, इसका सिनोनिम्स आपका जो होगा डिसकंटिन्यू, एविडेंट आपका छोड़ना। एब्सकॉन्ड मतलब होता है फरार होना, जैसे कई लोग होते हैं ऑफिस ज्वाइन करते हैं या फिर कई लोग अभी टीचर में ज्वाइन किए, वो एब्सकॉन्डेड है, स्कूल जा ही नहीं रहे, एब्सकॉन्डेड हो गया, एब्सकॉन्ड हो गया। नेक्स्ट है नेगलेक्ट मतलब अपेक्षा करना, जब आपके कोई भी पसंद के लोग नहीं होते हैं, जो आपको चाहते नहीं है, तो उसको नेगलेक्ट करके चलना ही, अपेक्षा करके ही चलना बेहतर होता है। कंडेंस मतलब घना करना, घना, कंडेंस मतलब ज्यादा, कंडेंस डेंस में डेंसिटी है। नेक्स्ट है वेस्टफुल, BASH आपका FUL, वेस्टफुल मतलब शर्मिला होता है, साई, सी को सिनोनिम्स हो गया, सी। बाकी मिल जाते हैं। मीनिंग आपका है विजिलेंट मतलब सतर्क, कॉन्फिडेंट मतलब आपका विश्वास, होपफुल आपका आशाजनक। इसको आप सारे स्पेलिंग भी देखते जाइएगा। गार्डनर मतलब होता है इकट्ठा करना। गार्डनर जो होता है क्या करता है, गार्डनर आप जनरली गार्डन में क्या होता है, गार्डनर क्या होता है, इकट्ठा करता है सभी फूलों को या फिर आपका कोई भी चीजें जो है बिखरी पड़ी हुई है,
कोई भी आपका डस्ट हो गया तो इकट्ठा करना, इसका कलेक्ट करना, इसका सिनोनिम्स हो गया कलेक्ट करना। बाकी को जान लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना, डिकोड मतलब सजाना, प्रिजर्व मीन्स आपको सुरक्षित रखना। नहीं, ये सारे हो गया। नेक्स्ट है लेथार्जिक, ये 25 देख सकते हैं इतने मिनट में मैंने 20 आपको सिनोनिम्स विद चारों को ऑप्शन के साथ बताया। तो अगर आप 20 गुने 4 करेंगे तो 80 मीनिंग के साथ मैंने जानकारी लिया। 5 से 10 मिनट में 80 मीनिंग आपको जानकारी कहीं नहीं मिलने वाला। लेथार्जी, लेथार्जी मतलब होता है जर, वृद्धि, सुस्त, लेग्जिटी के रूप में जानते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या होगा? लेग्जिटी, लेग्जिटी आपका हो गया, या लेथार्जी के रूप में लेथार्जी का स्पेलिंग देख लीजिएगा, पूछ से जा सकता है। बाकी हम मीनिंग जान लेते हैं आपका। इम्पेसिटिव, इम्पेसिटिव आपका निष्क्रियता होता है। सेरेनिटी आपका शांति होता है। लिस्टलेसनेस आपका बिना सूचना या फिर लापरवाह के रूप में। तो ये सारे सिनोनिम्स आप देखते जाने। नेक्स्ट है वेरेट, वेरेट मतलब होता है डांटना या फटकारना। स्कोल्ड भी का मतलब भी वही होता है, डांटना फटकारना। या वेरेट, VERAT, वेरेट। वी में मतलब रेट में आपका वी लगा देंगे, VE लगा देंगे तो क्या होता है? डांटना फटकारा के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट है आपका एक्सेप्ट में तो स्वीकार होता है, जज मतलब न्याय होता है, डाउन ग्रेड मतलब नीचे गिरना, अनैतिक की ओर आपको ले जाना, डिनाई मतलब अस्वीकार करना। मोड़िबंड आपका जो है मरनासन आपका के रूप में जाता है। मोड़िबंड मरनासन में मतलब मरने वाला ही है, तो डाइंग मरनासन पर बैठा हुआ उसका मीन्स होगा। नेक्स्ट है स्लेंग नेंट मतलब स्थिरता आपका। ग्लूमी मतलब धुंधला स्पष्ट होता है आपका में ग्लूमी, या वैग्यू में मैंने बताया था। साथ ही साथ याद कीजिए कई चीजें वर्ड याद होंगे जब आप 2-3 सेट लगा लेंगे, 20 टोटल सेट है तो आपको कई चीजें याद हो जाएंगी। सुपर फ्लोज, सुपर फ्लोज में अनावश्यक होता है। सुपर फ्लोज मतलब आपके पानी जो है आपके ऊपर जा हो गया, अनावश्यक हो गया। बाल्टी इतने 5 लीटर का और उसमें ज्यादा हम पानी डाल रहे हैं तो वो क्या हो गया? सुपर फ्लोज हो गया, अनावश्यक है वो पानी, हमारे काम का नहीं है। डिबेट, डिबेट मतलब होता है छूट या फिर डाटा घटाना। डिबेट मतलब डिस्काउंट या फिर छूट यानी घटाना के रूप में डिबेट या डिस्काउंट कर सकते हैं। सॉरी रिवेट, रिवेट, रिवेट या बार्गेन भी कर सकते हैं इसको। रिवेट यानी घट आपका छूट या घटा। बाकी लॉस मतलब घाटा, रिफंड मतलब वापस लेना, कंपनसेशन मतलब क्षतिपूर्ति करना। तो इसका सही जवाब आपको होगा रिवेट, डिस्काउंट। नेक्स्ट है डिमोइन, डिमोइन मतलब दुख को प्रकट करना। इसी का सिनोनिम्स होगा, क्या होता है आप सारे मीनिंग बताते हैं। मीनिंग होगा आपका लेमेंट आपका दुख प्रकट करना, लेमेंट या फिर डिमो आपका बिमोन, बिमोइन आपका सेम होता है। सूथे मतलब शांत होना आपका। डिनोइंस आपका आलोचना करना। लूथ है आपका घृणा करना, पसंद नहीं करना। स्पाइट मतलब ईर्षा, जिलस आपका मैलिस के रूप में जानते हैं। मैलिस आपका जो होता है ईर्षा के रूप में जानते हैं, स्पाइट के रूप में। कंसर्न आपका कंसर्न, कंसर्न आपका जो है संपदा या अभिरुचि के रूप में। एडमायरेशन आपका प्रशंसा होता है। इंडिफरेंस आपका उदासीन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं प्रोफिलिक, प्रोलिफिक, प्रोलिफिक आपका लाभदायक उपजाऊ के रूप में जानते हैं। फर्टाइल इसका एग्जांपल होता है, फर्टाइल उपजाऊ के रूप में। प्लेंटी आपका प्रचुर होता है। कॉम्पिटेंट आपका सक्षम होता है, योग होता है। और आपका प्रीडोमिनेंट आपका प्रधान आपका यह प्रमुख होता है। नेक्स्ट आपका देखते हैं डेबिलिटेट, डेबिलिटेट आपका क्या होता है? तो कमजोर या फिर बना शक्तिहीन बनाना, इसको जानते हैं। तो डेबिल क्या होता है? डेबी, डेबिलिटेट मतलब होता है डेबिलिटेट करता है कमजोर बनाना या शक्तिहीन बनाना। उसी को सिनोनिम से वीकेंड के रूप में भी जानते हैं। क्या होता है? वीकेंड, कमजोर बनाना, शक्तिहीन बनाना। बाकी मीनिंग जान लेते हैं। अटैक मतलब हमला करना। सरमाउंट मतलब विजय प्राप्त करना, विन जिसको कहते हैं विजय प्राप्त करना, इसका सिनोनिम्स हो गया। और नेक्स्ट है डेवी मतलब होता है कमजोर। डेवी मतलब डेविल मतलब कमजोर लोग होती हैं, डेविल होता है डेविल के रूप में, यानी उस तरह से। नेक्स्ट है याद हो गया होगा, डिस्ट्रॉय मतलब नष्ट करना होता है। नेक्स्ट है ऑस्टेंटेटियस, ऑस्टेंटेटियस मतलब होता है कुख्यात, कुख्यात। इसका सिनोनिम्स क्या होता है? फ्लैग्रेंट, 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 कुख्यात। ये जो कुख्यात मतलब कि समविधान है। ऑस्टेंटेटियस यानी कुख्यात, आपको कुख्यात के रूप में जानते हैं। जैसे अभी कई लोग बोलते हैं USA के प्रेसिडेंट है आपका डोनाल्ड ट्रम्प, कुख्यात है, कुख्यात है आपका, फ्लैग्रेंट है। नेक्स्ट है प्रेटी, सुंदर मतलब होता है। मोडेस्ट मतलब विनम्र होता है। सोई मतलब आपका भड़काऊ दार आपका दिखा हुआ होता है। नेक्स्ट तरीके से भी बताएंगे, सारे मीनिंग जानने के बाद आप खुद आंसर बताइएगा। अभी इस तरह से हम कन्वर्ट करके भी बताते चले जाएंगे ताकि आपको याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट है अफेबल, अफेबल मतलब होता है मित्रता, फ्रेंडली मित्रता। चीयरफुल आपको प्रशंसा करना, हेल्पफुल आपका मददगार सहायक, और न्यूट्रल आपका तटस्थ। इसका आपका सिनोनिम्स होगा फ्रेंडली। तो इस तरह से आप ये कोरिलेट कर सकते हैं। एक होता है आपका एलिमिनेट करके, एलिमिनेट करके भी अगर आपको 2 से 3 मीनिंग भी आता है तो आप वहाँ लास्ट में, क्योंकि ऑप्शंस आपको मिलेगा
तो आप जैसे अफेबल का मतलब अगर नहीं पता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, तो आप बाकी देखिए क्या है, चीयरफुल, हेल्पफुल, आपका न्यूट्रल, ये सारा चीज़ें आपको वहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं कि नहीं ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बाकी एक दो बचा है तो उसमें आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं। और याद रखिएगा 1/3 नेगेटिव है तो आप ज़्यादा रिस्क भी नहीं ले सकते हैं, बहुत ज़्यादा डेंजर होता है 1/3, 1/4 होता है तो ले सकते हैं थोड़ा ज़्यादा। 110 होता है जो कि बिहार दरोगा है, कई जगह होता है, तो उसमें आप पूरी तरह से आपको फ्री है कि आप ले सकते हैं। कई जगह नेगेटिव था, नहीं रहता है, TRE 1 TRE 2 की तरह नेगेटिव मार्किंग हटा दिया गया था, तो उसमें आप पूरा मार के आइए, पूरा आंसर लगा के आइए। डिफ्लेक्ट मतलब है उलट पुलट कर देना, या फिर आपका फ्रस्ट्रेट, आपका निराशा करना, चीट में धोखा देना, आपका परवेट मतलब हटाना, डिप्रेस मतलब दबाना है, शोषण करना। तो उलट पुलट करना देना, हटाना, तो इसका सही सिनोनिम्स क्या होगा, हटाना, मतलब क्या हटाना क्या होता है, परवेट के रूप में जाता है। तो डिफ्लेक्ट का सिनोनिम्स क्या होता है, परवेट के रूप में। नेक्स्ट है डाउडल, डाउडल मतलब मूल्यांकन करना, मूल्यांकन मतलब इवेल्युएट करना, तो इसका इवेल्युएट हो गया सिनोनिम्स। फिकल, एसेस मतलब होता है काम आपका क्रमबद्ध करना, फिकल मतलब अस्थिर होता है, चंचल हो गया, या फिर लाइटर के रूप में, भटकना के रूप में देखेंगे। नेक्स्ट है एक्जोबिटेंट, एक्जोबिटेंट मतलब अत्यधिक होता है, ज्यादा होता है, अत्यधिक आपका एक्सेसिव इसका सिनोनिम्स, इसका सीधे देखेंगे, बाकी मीनिंग दी जान लेते हैं। ऑड मतलब विचित्र हो गया, रेडिकुलस, ये इवन ऑड मैथ वाला नहीं है, ऑड हो गया मतलब कि अजीब सा लग रहा है, विचित्र सा लग रहा है, ऑड है टाइप का है उसका बिहेवियर है। रेडिकुलस मतलब हास्य जनक, हास्यजनक, जैसे कपिल शर्मा, ये रेडिकुलस, हास्यजनक। हाँ, थ्रेटन मतलब धमकी देना, थ्रेटन मतलब क्या होता है, धमकी देना। नेक्स्ट है पाइवोटल, पाइवोटल मतलब निर्णायक होता है, क्रूशियल के रूप में जानते हैं इसका सिनोनिम्स। मूवेबल मतलब गतिमान, इंटरनल मतलब आंतरिक, मैकेनिकल आपकी आंतरिक। बल्गर मतलब अशुभ, निश्चित, या फिर कोर्स के रूप में जानते हैं। कर्स असभ्य के रूप में होता है। थॉटलेस आपका विचार शून्य, आपका निरर्थक। अनकाइंड कठोर होता है। इलिटरेट आपका अनपढ़ होता है। अब वर्स आपका विपरीत, आपका जिसको कहते हैं अपोजिट के रूप में जानते हैं। वेटर मतलब कड़वा, आपका तीखा होता है। रिवर्स आपका उलटना, पलटना के रूप में होता है। एडवर्स मतलब गिरना, हेडफुल होता है। मर्थ, मर्थ में तो आनंद होता है, मर्थ, MIRTH, मर्थ मतलब मैरिमेंट में आनंद होता है, मैरिमेंट में आता था, मर्थ के में इसमें आनंद होता है। सोरो आप लोग पता है दुख होता है। एंथुजियम आपका जो होता है उत्साही, उत्साहित। एडवेंचर मतलब साहसी, आपका साहसी। नेक्स्ट है टेरिफिक, टेरिफिक आपका जो होता है भयानक के रूप में जानते हैं, टेरिबल के रूप में भी जानेंगे। इसका टेरिबल इसका सिनोनिम्स हो गया। बिग में बड़ा हो गया, एक्सेलेंट आपका उत्तम हो गया। ट्रेजिक में तो दुखद हो गया। डिलीजेंट, तो इसका सिनोनिम्स मैं जो टिक कर रहा हूँ आपका सिनोनिम्स हो गया, आप सिर्फ देखते जाइए। इस वीडियो को भी अगर आप 2 से 3 बार देखते गए तो आपका मोस्ट प्रोबेबिलिटी है 99% की आपका, इवन 100% की आपका इंग्लिश में आपको दिक्कतें नहीं होगी। नेक्स्ट है डिलीजेंट मतलब परिश्रमी होता है, तो लेबोरियस हो, हार्ड वर्किंग हो, इस तरह का कुछ मिलेगा तो देख सकते हैं। इंडस्ट्रियस हो गया, इंडस्ट्रियस मतलब इंडस्ट्री में काम करना है, परिश्रमी, तो इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट है इंटेलिजेंट प्लस आपका, इसी के साथ साथ लिख सकते हैं आप लेबोरियस, लेबोरियस, या फिर हार्ड वर्किंग, आप लिखते चले जाइएगा। एनर्जेटिक मतलब होता है शक्तिवर्धक। मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, मॉडेस्ट। नेक्स्ट है अपराइट, आपका अपग्रेड, अपग्रेड अपराइज के रूप में जानते हैं, आपका अपग्रेड के रूप में जानते हैं, छोटा करना, छोटा यानी शॉर्टन करना। अबरेज, अबरेज के रूप में जानते हैं छोटा। अबोट में तो होता है गर्भ, अबोट करना, अबोट कर लेना यानी गर्भपात कर लेना, बच्चे जो होते हैं तो उसको बच्चे गिरा लेना, या कर सकते हैं गर्भपात करना, अबोट कर लेना। स्पेन मतलब तो जीवन की छोटी अवधि, बहुत छोटी अवधि होती है। शॉर्टन मतलब छोटा होता है। क्रॉस मतलब गुजरना या फिर हस्तक्षेप करना। नेक्स्ट है भीम, हाँ कल्पना जिसको कहते हैं। फैंसी मतलब कल्पना होता है। भीम आपका क्लमसी, आपका घरडंगा होता है। डिजायर में इच्छा होता है। स्ट्रेंज बिहेवियर, आपका विचित्र व्यवहार होता है। नेक्स्ट डिसोल्यूट, डिलोस में तो अनैतिक होता है, अनैतिक में तो इमोरल के रूप में जाएंगे, तो इमोरल का सही होगा। डिसोल्यूट, आपका डिसोल्यूट, DISSOLUT, डिसोल्यूट आपका जो है अनैतिक, मतलब कि आपका इमोरल है, डिसोल्यूट। डिस्टेंट मतलब दूर होता है। रिपल्सिव मतलब सहानुभूति ना रखने वाला। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार होता है। फॉल्स मतलब असत्य, झूठ होता है, जिसको इनकरेक्ट आपका जो है गलत के रूप में जानते हैं। डिफेक्टिव आपका दोषपूर्ण होता है। अनट्रू असभ होता है। इनएक्यूरेट आपका अशुद्ध हो गया। एंथेनमा, एनाथेमा, एनाथेमा आपका जो होता है श्राप के रूप में जानता है, एनाथेमा, एनाथेमा। इसको कर्स के रूप में भी जानते हैं, CURSE, कर्स, कर्स के रूप में श्राप या एनाथेमा, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। रिलीजियस आपका चैंट, दूरी जिसको कहते हैं, आंतरिक मंत्र आपका। पम आपका जो है PUN, पन आपका सहानुभूति होता है। म्यूजिकल है सब्जेक्ट आपका, संगति का विकास होता है। नेक्स्ट है निगाड़, NIGGARD, निगाड़ मतलब कंजूस होता है। माइजर भी तो कंजूस होता है। NIGGARD, निगाड़ में तो होता है माइजर।
प्लेसिड आपका शांत करना होता है, और इसी को सिनोनिम से देखें तो अपीज भी कहते हैं, अपीज, APPEASE, अपीज। अपीज शांत करना होता है, काम इसको कहते हैं, काम भी इसका सिनोनिम होता है, प्लेसिड के होता है। पीटी मतलब दिया होता है, एम्प्लॉय आपका विपत्ति से आपका डांटना जो आपका होता है, अम्यूज मतलब मन बहलाना होता है। एब्रिगेशन, एब्रिगेशन होता है त्यागना, एब्रिगेशन त्यागना, ये ऑलरेडी आ चुका है, यानी सेल्फ डिनाइवल। जनरली देखते हैं साधु लोग क्या होता है, एब्रिगेशन होता है, सेल्फ डिनाइल होता है, वो ज़्यादा वस्त्र नहीं पहनेंगे, ज़्यादा सुख सुविधाएं में नहीं रहेंगे, पैसा संचय नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें एब्रिगेशन होता है। देन सेल्फ सेक्रिफिकेशन क्या होता है, आत्म बलिदान करना। नेक्स्ट है सेल्फ फ्रीज मतलब आत्म प्रशंसा। कई लोग होता है खुद का मुंह मिट्टू करते हैं, कोई प्रशंसा नहीं करता तो खुद का कर लेना अच्छी बात होती है। चलिए नेक्स्ट है सेल्फ क्रिटिसिज्म, आत्म आलोचना, ये सबसे अच्छी होता है। खुद की अगर आप कमियां निकालते जाएंगे तो धीरे धीरे वो कमियां हो सकती है दूर हो जाए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, और ये सेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सुपरबीन, सुपरबीन मतलब बाद में घटित होने वाला, अनुशंसा करना। इंश्योर बाद में घटित होना, अनुशंसा अनुशासन करना, ये आपका सिनोनिम्स होता है आपका सुपरबीन। ठीक है, बाकी देखते हैं मीनिंग। इंटरफेयर में तो हस्तक्षेप करना, डिसप्लेस में हस्तांतरित करना, प्रेसिड मतलब सुरक्षित रखना। नेक्स्ट है अपग्रेड मतलब खाल उधेड़ना, बियर ऑफ करना। खाल उधेड़ना मतलब क्या होता है, अपग्रेड के रूप में, अपरेड, अपरेड के रूप में जानते हैं बियर ऑफ। नेक्स्ट बाकी है अटैक मतलब मोड़ना, स्कोल्ड मतलब डांटना, ट्विस्ट मतलब मोड़ना। संगीन मतलब आशाजनक, संगीन मतलब क्या होता है, आशाजनक, होपफुल आपका आशाजनक होता है, संगीन आपका देख सकते हैं। प्राउड मतलब घमंडी होता है, हम्बल विनम्र होता है, चालाक क्लेवर होता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका, ये आपका सेट कंप्लीट हो गया। टोटल 50 था, और 50 का 4 गुना कर देंगे तो लगभग 200 मीनिंग हम अभी देख लिए। कितने याद हो गए आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसको आप 2 से 3 पेज है, इसको एक बार देखिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। टोटल 20 सेट हम कंटिन्यू करेंगे जितना हो सकता है मैक्सिमम। वीडियो को जो फर्स्ट टाइम है ला करके शेयर कर दीजिएगा, और इसको एक बार देखिए, याद कीजिए, कुछ क्वेश्चन हम पूछेंगे।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि याद हो गया होगा। सारी चीज़ें प्रैक्टिस कीजिए। बताइए बाबरिन का मतलब क्या होता है। बाबरिन सभ्य यानी सिविलाइज होता है। सिनोनिम्स से भी एक बार में आप देख सकते हैं। ईगर मतलब उत्सुक होता है, इसको सिनोनिम्स क्या होगा तो क्रिसियस होता है। प्लेसेट मतलब काम के रूप में जानते हैं। कमेमोरेट आपका किसी स्मृति में उत्सव मनाना है, रिमेंबर के रूप में। डिफी मतलब भी पूजा आपका देवतुल बनाना, वर्शिप के रूप में जानते हैं। एमिसिटी मतलब शिष्टाचार होता है आपका, इसका आपका कटेसिस के रूप में जानेंगे। कटेसिस सिनोनिम्स से शिष्टाचार हो गया। डिस्पैरिटी आपका अनिच्छा होता है, सिर्फ सिनोनिम्स जानेंगे, बाकी मीनिंग तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर रखा है। डिस्पैरिटी अनिच्छा होता है। नेक्स्ट आपका लेथल मतलब प्राणघातक, डेडली के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट आपका सेरेन, दूसरे कलर से कर लेते हैं ताकि आपको याद रहे, दोबारा मैंने काम कर लिया आपका। सेरेन मतलब शांत काम हो गया, प्लेसेट के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट ग्रुसेंस आपका शोकजनक आपका या भयंकर के रूप में, फ्राइटफुल के रूप में जानते हैं। सिक्योर मतलब सेफ होता है, सेफ के रूप में जानते हैं। टेरिनियन मतलब आपका तैयार होता है, सिक्योरिटी की इसका सिनोनिम्स हो गया। ऑब्लिगेटरी अनिवार्य होता है, रिक्वायर्ड इसको जानते हैं। कंसाइसियस आपका हेडिंग आपका कोलैबोरेटिव आर्ट ऑफ इकोनाइसिस आपका CONNY क्या है वो है ISSEUR प्रोकोनेशियस के रूप में, क्लाफिडमी के रूप में आता है। लवर ऑफ आर्ट, इम्पेटियस आपका उदंड होता है, रेस या वेरोकेंटिस का सिनोनिम। नेबुलस आपका अस्पष्ट होता है, वेग्यूस का आपका जो अस्पष्ट होता है, या ट्रांसपेरेंट इसका अंडरनेम से हो जाएगा। वृथ आपका क्रोध होता है, एंगर आपका क्रोध होगा। नेक्स्ट एवर्डेंट मतलब छोड़ना होता है, स्कॉन भी फरार होना या छोड़ना होता है। वेस्टफुल आपका शर्मिला होता है, साइन आपका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट गार्डनर इकट्ठा करना, कलेक्ट सेम होगा। लेथार्जी आपका जो होता है जड़ आपका सुस्त होता है, लेग्जिटी इसका सिनोनिम्स हो गया। वेरेट आपका डांटना हो गया, फटकार करना, स्कोल्ड करना। नेक्स्ट आपका देखिए मॉरिबंड आपका मरनासन होता है, ड्राइंग इसका होता है। नेक्स्ट रिवेट आपको मैंने बताया था, आपका रिवेट घटना यानी डिस्काउंट कर लेना। नेक्स्ट डिमोन आपका जैसे दुख प्रकट करना, आपका लेमेंट आपका आपका दुख डिमोन आपका लेमेंट, ये आपको मीनिंग इंपॉर्टेंट है। जो देख सकते हैं डबल स्टार है, ये बार बार कई लोगों ने गलतियां किया तो इसमें मार्क किया। स्पाइट मतलब होता है ईर्ष्या करना, जीलस या फिर मेलाइस इसका होता है, मेलाइस या जीलस इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट आपका प्रोलिफिक फलदायक उपजाऊ जिसका फर्टाइल के रूप में जानते हैं। जो स्टार डबल स्टार इसको लिख लीजिए आप या स्क्रीनशॉट इसको ले लीजिए। डेफी डेबिलिटेट मतलब कमजोर होना, शक्तिहीन होना या वीकन इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट है आपका ऑस्टेटियस, ऑस्टेटियस में को क्या होता है या फ्रेग्रेंट आपका फ्रेग्रेंट के रूप में जाता है। अफेबल मित्रता होता है, फ्रेंडली होता है। नेक्स्ट है डिफ्लेक्ट आपका उलट पुलट कर देना, हटना आपका आपका परवेट के रूप में जाता है। डाउडल डाउडल आपका मूल्यांकन करना, इवेल्यूएट आपका है ये जो विटेंट आपका देखिए आपका ज्यादा होता है, एक्सेसिव। पाइवोटल आपका निर्णायक होता है, क्रूशियल आपका निर्णायक के रूप में जाता है। वल्गर आपका असभ्य आपका कर्स के रूप में होता है। ओवर्स आपका विपरीत होता है, ओवर्स आपका विपरीत होता है। मर्थ आपका आनंद होता है, मेरीमेंट आपका आनंद होता है। टेरिफिक आपका भयानक होता है, टेरिबल आपका जो है भयानक होता है। डिलीजेंट आपका परिश्रमी होता है, और इंडस्ट्रियस और लेबोरियस या हार्ड वर्किंग भी आपका सेम होता है। एवरेज आपको छोटा करना होता है आपका, या फिर आपका स्पेन भी आपका जीवन की छोटी अवधि के रूप में जाता है, या आपका शॉर्टन के रूप में जाता है। तो आपका सिनोनिम्स आपको शॉर्टन हो जाएगा, ठीक है, छोटा एवरेज मतलब छोटा करना। नेक्स्ट है भीम मतलब कल्पना, बी एंड भीम, भीम आपको WHIM भीम के रूप में जानते हैं, तो आपका भीम हो गया। या फिर फैंसी होता है, कई लोग होते हैं महिलाएं जो फैंसी होती है, कल्पना में जीवन जीती है कि मेरे पति ऐसे होंगे वैसे होंगे, खुद कुछ नहीं है। नेक्स्ट है डिसोल्यूट आपका अनैतिक होता है, इमोरल आपका अनैतिक के रूप में जानता है। फॉल्स मतलब असत्य, यहाँ पे झूठ होता है। इनकरेक्ट आपका गलत होता है। एनाथेनमा आपका श्राप होता है, और कर्स भी आपका श्राप होता है। निगार्ड निगार्ड मतलब कंजूस होता है, निगार्ड आपको माइजर के रूप में आता है, निगार्ड आपका कंजूस होता है। प्लेसेड आपका शांत होता है, प्लेसेड आपका शांत होता है, और प्लीज में शांत होता है। एब्रिकेशन एब्रिकेशन मतलब त्याग होता है, सेल्फ डिनायल आपका त्याग होता है। नेक्स्ट है बाकी देख सकते हैं। नेक्स्ट सेट में चलते हैं, इसका भी हम एक एक चीज जानेंगे, एक एक मीनिंग का, उसके बाद हम इसको शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे। सिर्फ सिनोनिम्स एंटोनिम्स देखेंगे। जो लोग भी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख करके और लाइक करके शेयर कर दीजिएगा जितने लोग अभी कनेक्टेड है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं सेट नंबर 2 पर। अफ्लुएंट अफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध, मतलब असमृद्ध। प्रोस्पेरस का सिनोनिम्स हो गया। पुअर मींस गरीब हो गया, ये आपका कह सकते हैं एंटोनिम्स हो गया, ये आपका सिनोनिम्स हो गया। टॉकेटिव मतलब वाचाल, वाचाल मतलब ज्यादा बात करने वाले कई लोग होते हैं। क्लोज मतलब बंद करना होता है। लिम्ब लिम्ब मतलब लड़खड़ाना, कमजोर होना। लिम्ब लिम्ब आपको जो होता है लड़खड़ाना, कमजोर होना। फ्लैटर फाल्टर अब जिसको कहते हैं फाल्टर यानी लिम्ब, इसका सिनोनिम्स हो गया। लिम्ब लड़खड़ा, कई जो होते हैं लड़खड़ा करके चलते हैं, बुढ़े जब बुजुर्ग हो जाएंगे तो आप भी लड़खड़ा के चलेंगे। वेल एंड गुड है कि आप चलते फिरते चले जाए तो बेटर है, लेकिन अगर ज़्यादा एज हो गया, 90 हो गया, 100 हो गया, उससे प्लस हो गया, तो लड़खड़ा के चलते हैं। नी मतलब होता है घुटना,
घुटना टेकना नी में। वेंड मतलब झुकना होता है। स्टूप, स्टूप मतलब शरीर आगे बढ़ाना होता है। नेक्स्ट है इनफ्रीक्वेंट, कभी कभी होता है। समटाइम्स के रूप में जानते हैं, कभी कभी के रूप में जानते हैं। आपका नेवर मतलब कभी नहीं। हाँ, यूजुअल मतलब प्राय। रेयर मतलब आपका विरल के रूप में जानते हैं। मैसाकेर, मसाकड़ी, मसाकड़ी में सामूहिक जनहार आपका जनहार देखते हैं। स्लॉटर आपका सामूहिक जनहार के रूप में जानते हैं। स्लॉटर आपका स्लॉटर। स्टेप मतलब घुसा मारना। मर्डर मतलब हत्या करना। असैसिनेटेड आपका राजनीतिक हत्या के रूप में जानते हैं। तो आपका सही इसका होगा मैसाकेर, MASSA, मसाकेर करे के रूप में आप सामूहिक जनहार स्लॉटर होता है। कई लोग आप देखते हैं साउथ मूवी या फिर पुष्पा मूवी देखो तो जनसंहार सामूहिक आपका होता है। या फिर आपने बाहुबली मूवी देखा तो उसमें क्या होता है, सामूहिक जनहार आपका जनसंहार किया जाता है। नेक्स्ट है मर्डर मतलब हत्या करना होता है एक दो लोगों का। आपका असैसिनेटेड मतलब राजनीतिक हत्या होता है। असैसिनेटेड के रूप में, असैसिनेट के रूप में। नेक्स्ट है फ्लिटर। फ्लिटर तो इसको भी हम रिवाइज करवाएंगे एक सेट कंप्लीट करने के बाद। आप लोग कंटिन्यू करते जाइएगा, जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं एक बार बताइएगा इज यूजफुल फॉर यू और नॉट। आप लोग अपना विचार प्रकट कर सकते हैं, आपकी जो भी इच्छाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है इलिटल। इलाइटल, इलाइटल मतलब बिलाइटल का होता है। बिलाइटल, बिलाइटल इसको कहते हैं। बी यहाँ से हटा हुआ और उत्साह करना, यदि उत्साह करना। बाकी उत्साह करना इसका मतलब होता है इसका डिस्पैरेज। डिस्पैरेज मतलब हतोत्साहित करना, मतलब उत्साह का उल्टा हतोत्साहित करना। डिमिंस, डिमिंस मतलब कम करना होता है। मोक मतलब आपका खिल्ली उड़ाना। मोक का मतलब खिलेना। स्कोप मतलब डांटना या फटकारना। स्कोल्ड या स्कोल्ड, स्कोल्ड है ठीक है, स्कोल्ड। नेक्स्ट है रिवाइज मतलब दोहराना। रिवाइज का होगा रिकंसिडर, इसको दोहराना, रिकंसिडर सिनोनिम। एडिट मतलब प्रकाशित करना। अल्टर मतलब बदलना। कलेक्ट, करेक्ट मतलब सही करना। डिस्टिंग्विश उत्तर बतलाना। डिस्टिंग्विश डिफरेंशिएट आपका जो है अंतर बतलाना होता है, सॉरी अंतर बतलाना। डिस्टिंग्विश मतलब अंतर के, व्हाट इज द डिस्टिंग्विश बिटवीन ए और बी, मतलब ए और बी में कोई क्या क्या डिफरेंस है। कोई एक लड़का है एक लड़की, ये कह सकते हैं इस तरह से क्या डिस्टिंग्विश है। व्हाट इज डिफरेंशिएट बिटवीन राम एंड श्याम, यू कैन से दैट। तो डार्क मतलब अंधेरा होता है। अबोलिश मतलब समाप्त करना होता है। कंफ्यूज मतलब आपका घबराना होता है, कंफ्यूज होता है या फिर आपका कंफ्यूज है। एक्यूज मतलब दोहरी ठहराना, दोषी ठहराना। इम्पीज इसी का मतलब होता है सिनोनिम्स। इम्पीच मतलब दोषी ठहराना। बाकी मीनिंग जाने। एब्सॉल्व मतलब होता है पाप से मुक्त करना। जो नरेट मतलब पाप से युक्त करना। विंडिकेट आपका विंडिकेट मतलब बदला लेना। नेक्स्ट है रिकोप। रिकोप हानि की पूर्ति करना। रिकोप मतलब हानि की पूर्ति करना। रिवाइव मतलब होता है पुनर्जीवित करना। आपका हील मतलब घाव भरना होता है। आपका टर्न, रिटर्न यहाँ पर टी होगा। रिटर्न मतलब आपका होता है लौटना। नेक्स्ट है एडमोनिस। एडमोनिस में डांटना या फिर चेतावनी देना होता है एडमोनिस। थ्रेटन मतलब आपका डांटना जितना सेम होता है। प्रेज में प्रशंसा, अपील मतलब आग्रह करना, सपोर्ट आपका समर्थन करना। ग्रेटिफाई मतलब शांत करना। स्पेसिफाई या फिर काम। ग्रेटिफाई सेम आपका सिनोनिम्स होता है। नेक्स्ट है फ्रैंक मतलब स्पष्ट। आपका अप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना। इंडगल आपका शामिल करना। इंडगल। नेक्स्ट है पेंचेंट को पसंद करना। लाइक मतलब भी आपका पसंद करना होता है। ईगरनेस आपका जो होता है उत्सुकता होता है। उत्सुकता। डिसेबिलिटी मतलब अयोग्यता। डिसलाइक मतलब आपका नाम पसंद करना। वाटर, वाटर आपको जो होता है अदला बदली करना। एक्सचेंज आपको जो होता है आपका वाटर अदला बदली करना। नेक्स्ट है अनकॉन्शियसनेबल। अनकॉन्शियसनेबल क्या होता है, एक्सेसिव के रूप में जानते हैं, अत्यधिक के रूप में होता है। डिस टेस्टफुल आपको स्वाधीन जिसको कहते हैं। अनमैनेजेबल अव्यवस्थित, जिसको व्यवस्थित नहीं किया जा सकता है। आपका अनमाइंडफुल मतलब लापरवाह, मतलब उसको माइंड आपका दिमाग लगा कर कर ही नहीं रहा, अनमाइंडफुल है, लापरवाह है। तो अनकॉन्शियसनेबल क्या होता है, जिसको एक्सेसिव के रूप में। अनकॉन्शियस, कॉन्सियनेबल का पूरा होता है अत्यधिक यानी एक्सेसिव के रूप में जानते हैं, सिनोनिम्स हो गया। टर्मिनेट मतलब समाप्त करना। सस्पेंड आपका हटाना। डिमाइस में बर्खास्त करना। एंड मतलब समाप्त करना। इंटरप्ट मतलब बाधा करना। तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है, टर्मिनेट मतलब एंड, जिसे कहते हैं ट्रेन का ये लास्ट स्टॉपेज है, दिस इज द टर्मिनेशन। जैसे राजेंद्र नगर टर्मिनल, टर्मिनल टर्मिनेट से बना है यानी लास्ट स्टॉपेज है, एंड हो गया, एंड पॉइंट। नेक्स्ट है डैंक, बीइंग आपका होना है, ठंडा होना। डेंजरस खतरनाक आपका। डेंजर, डैंग मतलब भींग होना यानी ठंडा होना। डेंजरस मतलब खतरनाक होता है। अगली मतलब क्रूप होता है, सुंदर नहीं होता है। प्लंडर मतलब आपका लूटना होता है। डैम्प मतलब भींगा होना, ठंडा होना। डैंक और डैम्प दोनों सेम है, बीडी से याद रखिएगा। नेक्स्ट बंटी, बंटी मतलब दान, उपहार।
डिनोशन आपका जो होता है दान उपहार चंदा के रूप में जाता है। गिफ्ट मतलब चंदा घुस होता है, प्लेजर मतलब आनंद होता है, रिवार्ड आपका इनाम होता है। तो बंटी आपको जो है दान उपहार के रूप में जानते हैं। डीवीडी में तो अगवा होता है, डीवी फाइनर के रूप में जानते हैं, इसको अगवा के रूप में जानते हैं, अगवा। सेल्फ सेल्फलेस निस्वार्थ होता है, फुलेस मतलब मूर्ख होता है, फ्लोवर आपका जो है अनुयायी होता है। जैसे ही इज ए फ्लोवर ऑफ रामानुजम या स्वामी विवेकानंद, एक्स वाई जी आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है कई लोग आसाराम बापू के भी फॉलोवर होते हैं। फॉलोवर आप हमारे भी हो सकते हैं अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है जिसे आप सब्सक्राइब कर रखते हैं। ही इज फॉलोवर, आपने किसी और को सब्सक्राइब कर रखा है जो गाली देने वाला है, तो यू आर द फॉलोवर ऑफ जेनजी वाले जितने भी लोग हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट, विरोध करना। विरोध करना आपको ऑब्जेक्ट मतलब होता है डिसअप्रूव करना, विरोध करना आपको होता है डिसओबे। डिसओबे में आज्ञा का पालन करना होता है, चैलेंज मतलब चुनौती देना होता है, डिनाई मतलब अस्वीकार करना होता है। रेंज मतलब फैलाना होता है, एक्सपेंस मतलब भी फैलाना होता है। रेंज या फिर फैलाना मतलब हमारा रेंज ये है, समझ सकते हैं आवर रेंज इज एक्स वाई जी, इतना कर सकते हैं। दिस इज आवर रेंज, तो मतलब फैलाना, ये हमारा फैला हुआ पूरा। एक्सपेंस मतलब फैलाना होता है। लेवल मतलब स्तर होता है, सबकी लेवल निकलेगी इस तरह से कर सकते हैं। ग्रेड मतलब दर्जा करना, स्टैंड मतलब खड़ा होना। नेक्स्ट है बेस, पिटना। स्ट्राइक मतलब पिटना होता है, बेस मतलब नेगलेक्ट मतलब उपेक्षा करना होता है, इग्नोर मतलब अवहेलना करना होता है, एम्बेरस आपका गले से लगना होता है। हेगल मतलब होता है मोल मुलायम करना यानी सौदाबाजी करना है। बार्गेन भी इसी का मतलब होता है, एच ए जी एल हेगल। जैसे महिलाएं क्या होता है ज्यादातर गुड एज ए गुड, सॉरी सी एज ए गुड बार्गेनर, यानी कि अगर आप जाएंगे तो कोई शॉप में साड़ी के या कहीं भी जाएंगे तो 5,000 की साड़ी को वो 100-200 रुपये में लाने की क्षमता रखती है। वो कौन है? सी एज ए गुड बार्गेनर। आप अपने मम्मी को ले जाइए, चाची को ले जाइएगा, बहन को ले जाइएगा, तो वो लेके आ जाएगी। 5,000 की चीजें 500 में लेके आ जाएगी। तो 90% तक वो मार्जिन मार्जिन बार्गेन कर लेती है या फिर हैगल कर लेती है। इस तरह से आप कर सकते हैं सी एज ए गुड हैगल। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना। नेक्स्ट है एब्स्ट्यूट। एब्स्ट्यूट आपका व्यापक, आपका जो है ज्यादा करना। एब्स्ट्यूट मतलब आपका व्यापक, व्यापक होता है। तो प्रोफाउंड में मतलब होता है व्यापक आपका, तब एब्स्ट्रूस, एब्स्ट्रूस ए बी एस टी आर यू एस ई, एब्स्ट्रूस व्यापक या फिर ज्यादा कर सकते हैं। अवफुल अपना भयानक होता है या टेरिबल, इसका मैंने सिनोनिम से बता चुका। इर रेलिवेंट आपका जो होता है प्रासंगिक होता है। सेलो मतलब छिछला होता है। योब, वाई ओ बी, योब। योब क्या होता है? आक्रामक, अग्रेसिव के रूप में जिसको जानते हैं, तो इसका सिनोनिम्स क्या होता है? अग्रेसिव, आक्रामक। योग, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, जो स्टार मार्क किया हो इंपॉर्टेंट है। योग कई एग्जाम्स में ये ऑलरेडी पूछा गया है, एसएससी या कई जगह आपको बिहार एसएससी में, यहाँ इंग्लिश पूछे जाते हैं या बैंकिंग में भी इस तरह से क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करें। यस नो में भी यहाँ तक किसी को क्वेश्चन सही डाउट है तो बताइएगा। चलिए जितने लोग अभी यहाँ ज्वाइन करते जाने एक बार वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट का भरमार है यहाँ पर। आपको जीके जीएस मैथ रीजनिंग का भी हम आपका थ्योरी कुछ फॉर्मूला ला करके हम दे देंगे जो कि हैंड रिटन रहेगा। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको नोट्स टाइम टू टाइम मिलते जाता है। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सब मैक्सिमम चीज़ें हम 99% कर सकते हैं कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से भी आप उसका लाभ उठा सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करें। यस नो में भी आप लोग बताइएगा। यस, यो मतलब एग्रेसिव होता है, एनॉयड मतलब दुखी हो गया, इंटेलिजेंट मतलब तेज हो गया, हम्बल मतलब विनम्र हो गया। मीनिंग भी आप देते जाएगा, मतलब स्पेलिंग आप कंटिन्यू करते जाएगा, क्योंकि स्पेलिंग भी कई बार पूछे जाते हैं। और स्पेलिंग क्योंकि करेक्ट द स्पेलिंग, करेक्ट द मीनिंग, ये सारी चीज़ें आपको पूछे जाते हैं बार बार, तो इस तरह की चीज़ों को आप बार बार देखते जाइए। चलिए जो लोग वीडियो को ज्वाइन करते जा रहे हैं वो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा, और शेयर कर दीजिएगा अपने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में। जितना भी मैंने बताया आपको बताइएगा, याद हुआ या नहीं हुआ, याद हुआ या नहीं हुआ, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आई होप कि दोबारा मैं रिवाइज करा दूंगा, डोंट वरी। अपोगी, अपोगी में होता है चरमोत्कर्ष, अपोगी या फिर क्लाइमेक्स जिसको कहते हैं चरमोत्कर्ष। दिस इज द क्लाइमेक्स ऑफ पुष्पा मूवी, यू कैन से दैट, या चरमोत्कर्ष, या दिस इज द अपोगी या फिर क्लाइमेक्स ऑफ एनीबॉडी। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। यस, क्लाइमेक्स, बिगिनिंग मतलब शुरुआत होता है, मिडिल मतलब मध्यस्थ होता है, बॉटम मतलब तल हो गया। नेक्स्ट है मोरोस, मोरोस मतलब होता है धुंधला। क्या होता है? धुंधला। मोरोस मतलब
आपका धुंधला के रूप में जाना, धुंधला। मोरोस मतलब धुंधला होता है। ग्लूमी, ग्लूमी मतलब एक ग्लूम अलग होता है, GROMM के रूप में आते हैं ग्लूम। ग्लूम मतलब होता है आपका सजना संवरना या फिर आपका इस तरह से। ग्लूमी या फिर GLOOMY के रूप में जानते हैं, कई लोग इसको डबल ओ पढ़ते हैं जो कि गलत होता है। GLOOMY ग्लूमी मतलब जो धुंधला होता है, मोरोस के रूप में इसको जानते हैं। डिजीज मतलब तो रोग, काल मतलब शांत या फिर प्लेसिड के रूप में कह सकते हैं। डिसअपियर मतलब आपका निराशा होता है। नेक्स्ट एडवर्सिटी, विपत्ति। मिसफॉर्चून इसका सिनोनिम्स हो गया, अभाव आपका क्राइसिस हो गया, फेल्योर असफलता हो गया, हेल्पलेस आपका असहाय हो गया, एडवर्सिटी इसका सिनोनिम्स हो गया। नेक्स्ट आपका कैंडिड मतलब स्पष्ट, फ्रैंक अंक इसका सिनोनिम्स हो गया, फ्रैंक आपका कैंडिड होता है। रूड मतलब असिस्ट होता है, इम्पैटिव मतलब असिस्ट हो गया, ब्लंट एंड आपको मोथा करता है, ब्लंट मोथा करता है, ब्लंट, ही इज प्योरली ब्लंट। जैसे कई एग्जांपल लेते हैं कि श्याम इज ए ब्लंट, श्याम इज नॉट मतलब गुड एज other people are who are sitting over there who are reading in class 5 6 7 8, जो भी एग्जांपल है। तो ये जो ब्लंट मतलब कुछ भी याद करने के लिए दिया है या फिर वर्क दिया है तो कर ही नहीं पा रहा, ब्लंट बहुत था है एकदम पूरा तरह से। जैसे आप लोग एग्जांपल देते हो ना कि आप हंसुआ हो गया या फिर कुछ भी जो चीजें या फिर चाकू हो गया जो काटने किचन में यूज करते हैं, तो बार बार लास्ट में क्या होता है, ब्लंट हो जाता है, वो बोथा हो जाता है, वो उससे कुछ यूज ही नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है इम्पेबल, इम्फेमेबल क्षणिक मतलब होता है, शॉर्ट लिविंग होता है, शॉर्ट लिविंग इसका सीन होता है। इम्फेबल क्षणिक के रूप में जाते हैं, इसका स्पेलिंग देख लीजिएगा, EMPHEMERAL इम्फेबल। अनरियल मतलब वास्तविक होता है, मिथिकल आपका पौराणिक होता है, आर्टिफिशियल आपका कृत्रिम होता है। स्टबर्न मतलब होता है जिद्दी, स्टबर्न STUBB इसका स्पेलिंग भी कई बार पूछा गया है, BB, ये कई लोग बी यहाँ पर डबल बी छोड़ देते हैं, BORN स्टबर्न जिद्दी होता है। या फिर उसका सिनोनिम्स देखेंगे तो ऑस्टिनेट, ऑब्स्टिनेट मतलब जिद्दी होता है स्टबर्न। इजी मतलब आसान होता है, विलिंग आपका इच्छुक होता है। प्लायबल आपका उदार होता है, आपका प्रोग्नोसिस आपका होता है जान पहचान, प्रोग्नोसिस आपका जान पहचान होता है। आइडेंटिफिकेशन जान पहचान के रूप में होता है, प्रीफेस आपका प्रस्ताव ना होता है, आपका फोरकास्ट आपका भविष्यवाणी होता है, स्कीम आपका योजना के रूप में। नेक्स्ट है इंजेंडे, इंजेंडे का पैदा करना, कंफाउंड मतलब घबरा देना, सफर मतलब कष्ट भोगना, सेक्रीफाइस आपका संतुष्ट करना, गेट आपका पैदा करना, इंडेगेट आपका इंडेंजे इंजेंडे के रूप में जाते हैं। इंडियन मतलब पैदा करना होता है, बिगेट मतलब पैदा करना होता है। चलिए नेक्स्ट है आपका ग्लिब, ग्लिब मतलब होता है चमक या चिकना, GLIB ग्लिब, ग्लिब में चिकना होता है, स्मूथ भी मतलब भी चिकना होता है, इसका सिनोनिम्स हो गया। इंडिफरेंट मतलब उदासीन होता है, गेनफुल आपका वो लाभदायक होता है, रफ मतलब रुखड़ा होता है, रफ सीट आप लोग यूज करते हो रफ नोटबुक में। नेक्स्ट है अपनी जिंदगी को रफ मत बताइए, हर किसी को अपना टाइम मत दीजिए, कई लोग होते हैं आपकी जिंदगी को रफ बनाकर चल जाएंगे, हर जगह उपलब्ध मत होइए, जब भी कोई कॉल करता है तुरंत उसका रिप्लाई देने बैठ जाते हैं, दिस इज रफ लाइफ। आप अपने को आपको इम्पोर्टेंट दीजिए, ये इसका ये मतलब नहीं कि अपने मम्मी पापा का कॉल उठाना बंद कर दीजिए। कुछ लोगों को उसको कैरेक्टराइज करना है, यानी कि प्रायोरिटाइज करना है, उसको सिंक्रोनाइज करना है कि कुछ लोगों को हम खुद प्रोएक्टिवली उसको कॉल रिसीव करेंगे या फिर कॉल करेंगे, कुछ लोगों को इग्नोर करना जरूरी होता है लाइफ में। चलिए रफ नहीं बनाना अपनी जिंदगी, कि कोई भी आया अगर रगड़ करके ऐसे ऐसे करके चला गया, दिस इज नॉट योर लाइफ। नेक्स्ट है टेसिटिनिटी, टेसिटिनिटी मतलब होता है शांत होता है, यानी रिजर्व भी मतलब शांत होता है। टेसिटिनिटी, टेसिटिन TACITURNITY, टेसिटिनिटी मतलब शांत होता है। हेजिटेशन मतलब होता है हिचकिचाहट, मतलब होता है चेंजिबल अपनेस होता है, परिवर्तनशीलता होता है, डमनेस आपका होता है, गूंगापन होता है, डमनेस डम। नेक्स्ट है आपका अपेडल, अपैरल आपका APPAREL, अपैरल मतलब पोशाक, मतलब अपैरल कई लोग आप जब स्कूल में जाते होंगे बच्चे देखते हैं तो अपैरल के या फिर एग्जाम्पल लिया जाता है अपैरल। अपैरल मतलब ये अप्रैल फूल वाला नहीं है, अपैरल है, अपैरल मतलब क्लॉथिंग पोशाक के रूप में इसको जानेंगे। अपीयरेंस मतलब वाई, कई लोग को मीनिंग नहीं पता होता है वर्ड मीनिंग, खासकर यूपी बिहार के बच्चों को दिक्कत होती है जो बिहार में हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं, तो कई वर्ड मीनिंग उसके पास अगर देखेंगे कितना हाउ मच यू हैव इन योर मतलब माइंड में, आपके लिप ऑफ द टंग में कि आपको मीनिंग कितना पता होता है, उतना उतना ही आप अच्छे होंगे इंग्लिश में। अपैरल क्लोथिंग होता है। नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस मतलब होता है विश्वास होता है, मैनर होता है, ढंग होता है। नेक्स्ट है तो ये आपका वीडियो अगर आप देख के चले जाते हैं इस तरह के और वीडियो, तो आपको वो दूर हो जाएगा कि मेरे पास वर्ड मीनिंग की कमजोरी है या फिर नहीं है।
नेक्स्ट डोलफुल, डोलेफुल आपको जो होता है शोकजनक के रूप में जाता है, शोकजनक के रूप में जानते हैं आपका DOLEFUL, डोलेफुल शोकजनक। या फिर आप इसको देखेंगे तो ब्राइट मतलब ये होता है BRIGHT, शोकजनक होता है, शोकजनक या उदास के रूप में। कलरफुल आपका रंगीन होता है, जॉयफुल आपका आनंद होता है, ब्राइट मतलब चमकीला होता है। इफियस मतलब होता है साच मिटाना, इफियस मतलब सच मिटाना है, वाइप आउट मतलब सच मिटाना भी होता है इफियस, इससे नाम। वीकेंड में से कमजोर होता है, इंसल्ट मतलब अपमान करना, रिपेयर मतलब मजबूत करना होता है। ब्लाइट मतलब होता है BLITHE, ब्लाइट मतलब आनंद होता है, जॉयस मतलब आपका आनंद के रूप में जानेंगे ब्लाइट। ग्रेसफुल आपका आकर्षक होता है, ग्रीडी आपका चंचल होता है, अदर वर्डली आपका संसारिक होता है। एरेंड मतलब होता है उद्देश्य, मिशन के रूप में आता है, एरेंड आपका मिशन के रूप में। नेक्स्ट आपका मिशन कर सकते हैं। फुलिशनेस आपका मूर्खता हो गया, मिस में एडवेंचर आपका अधोगति हो गया, एरर आपका गलती त्रुटि होता है। रिवेल्ड आपका होता है नीच, सनकी, बलगर के रूप में जानता है। रिवेल RIBALD, रिवेल बल्कि होता है नीचे सन की रिवेल्ड के रूप में जाता है। अट्रैक्टिव में तो आकर्षक होता है, रिफाइंड शुद्ध होता है, इंडिफरेंट आपका अभिन्न होता है, उदासीन। नेक्स्ट है आपका पर्टिनेशियस, पर्टिनेशियस मतलब निश्चित होता है, डिटरमाइन जिसको कहते हैं, डिटरमिनेट आपका पर्टिनेशियस। आपका डिफेंसिव आपका संरचनात्मक होता है, हम्बल आपका विनम्र होता है, डिटरमाइंड आपका निश्चित होता है, पर्टिनेशियस आपका डिटरमाइंड होता है। तो पर्टिनेशियस सिनोनिम्स होगा डिटरमाइंड होगा। डेलिकेट मतलब होता है मुलायम, मुलायम को रखना जाता है, मुलायम सिंह यादव नहीं है। नेक्स्ट एडमिट आपका जो है स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, यानी एक्सेप्ट इसका हो गया सिनोनिम्स, एक्सेप्ट। चलिए एक्सेप्ट के रूप में जानेंगे। नेक्स्ट आपका जानते हैं आपका स्टेड, स्टेड आपका जो होता है स्टेड आपका गंभीर शांत, सेडेट के रूप में जानते हैं, सेडेट के रूप में, सेडेट आपका गंभीर शांत होता है। डिप्रेशन आपका जो होता है उदास करने वाला, वो ऑकवर्ड बैकवर्ड होता है, पिछड़ा होता है, डल मतलब सुस्त होता है। प्रेसियस आपका जो होता है, प्रेसियस खतरनाक होता है, डेंजरस के रूप में जानते हैं, डेंजरस खतरनाक। अनसर्टेन आपका अनिश्चित होता है, एग्रेसिबल आपका, एग्रीबल आपका असहमत होता है, टॉकेटिव लवाचल होता है। लेविस मतलब खर्चीला यानी ज्यादा, प्रोफ्यूज के रूप में जाता है, प्रोफ्यूज आपका ज्यादा होता है। शोई मतलब भड़काना होता है, क्ले मतलब उन्नत होता है, आपका केयर फ्री आपका चिंता मुक्त होता है। इलिसिट आपका जाता है निकालना, प्रकाशित करना, एक्सट्रैक्ट के रूप में जाता है, एक्सट्रैक्ट निकालना। या फिर आपको देखते हैं डिवोल के रूप में भेद आपका खोलना के रूप में आता है। इंसिटल मतलब बूंद बूंद करके आपका बूंद बूंद करके आपका निपकना के रूप में जानते हैं। इलिसिट मतलब निकालना या प्रकाशित के रूप में जाना जाता है, एक्सट्रैक्ट इसका सिनोनिम्स होता है। इंड्यूस मतलब मानना या फिर फुसलाना के रूप में जानते हैं। डिवोल के रूप में भेदना आपका खोलना के रूप में। नेक्स्ट है ग्रेविड, ग्रेविड मतलब गर्भवती होता है, प्रेग्नेंट जिसको कहते हैं। आपका ग्रेव यानी कि गर्भ में आपको जो बीज यानी आना, ग्रब बीट हो कर सकते हैं, गर्भवती इससे कोरिलेट करके आ सकते हैं। ग्रेविड आपको जो है ग्रेविड प्रेग्नेंट आपको इस चीज का प्रेगनेंसी सिनोनिम्स हो गया। फ्रोमेबल आपको जो होता है भयानक, आपको भयंकर होता है। बीटर मतलब खट्टा या तीखा के रूप में जानते हैं। आपका सोलेमन आपका सोलेमन आपका महत्वपूर्ण या फिर गंभीर। ड्यूड, ड्यूड में असफलता, फेल्योर जिसको कहते हैं, तो इसका फेल्योर इसका सिनोनिम्स हो गया। फुलनेस आपका मुक्तता होता है, सिकनेस आपका रोगी या फिर व्याधि के रूप में, नेग्लिजेंस आपका उपेक्षा या फिर आपका असावधान के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपका पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मतलब चित्र बनाना, ड्रॉ भी कर सकते हैं इसको, ड्रॉ इसका सिनोनिम्स होगा। पेंट मतलब चित्रकारी करना, कम्युनिकेट आपका फैलाना, आपका संरचना करना, पेंट मतलब चित्रकारी करना, ड्रॉ मतलब चित्र करना। नेक्स्ट है इनविडियस, इनविडियस, इनविडियस मतलब ईर्ष्यालु होता है, जीडियस कर सकते हैं, या फिर अनपॉपुलर कर सकते हैं, तो अनपॉपुलर इसका सिनोनिम्स होता है। वीक मतलब कमजोर होता है, फ्लोरिस आपको महत्वपूर्ण होता है, लिखना, स्टार्विंग आपका निगाह रखकर या भूख से पीड़ित करना। यहाँ आपका सेकेंड सेट आपका कंप्लीट हो गया, इसको याद कीजिए, याद कीजिए, फिर आपको इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पीडीएफ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया है, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके ये चीज़ें देख सकते हैं, साथ ही साथ इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिन लोगों को जरूरत है इसका स्क्रीनशॉट पूरा पेज का आप इस तरह से ले सकते हैं। चलिए चलिए कंटिन्यू करते हैं, मैं तेजी से रिवाइज करा देता हूँ। अफ्लुएंट, अफ्लुएंट मतलब होता है समृद्ध, इसका प्रोस्पेरस आपका होगा, सॉरी प्रोस्पेरस,
इसमें गलत, प्रोस्पेरस में समृद्ध होगा, यह गलत दिया है, तो आपको पुअर मतलब वो गरीब होता है, यहाँ पर समृद्धि होगा इसका, समृद्धि, ठीक है। नेक्स्ट आपका लिम्ब मतलब लड़खाना कमजोर होता है, तो फ्लैटर लड़खाना कम होता है। इनफ्रीक्वेंट आपका कभी कभी होता है, जिसको समटाइम्स कहते हैं। नेक्स्ट मैसेकर्स आपका सामूहिक संहार, जिसको स्लॉटर के रूप में जाता है। फ्लाइट मतलब डी फ्लाइट आपका बिलाइट के रूप में जाता है, बिलाइट के रूप में जाता है। नेक्स्ट है रिवाइज मतलब दोहराना, आपका रिकंसिडर के रूप में आता है। डिस्टिंग्विश आपको उत्तर बतलाना, डिफरेंशिएट करना, अंतर बतलाना होता है। एक्यूज में दो सी ठहराना, इम्पीज आपका दो सी ठहराना होता है। रिकूप में हानि की पूर्ति करना, आपका रिकूप हानि की पूर्ति करना होता है। एडमोनिस आपका डांटना चेतावनी आपका होता है। थ्रेटन आपका डांटना आपका चेतावनी होता है। ग्रेटिफाई आपको शांत करना होता है, आपका ग्रेटिफाई। पेसिफाई आपको शांत करना है, काम, ग्रेटिफाई। पेंचेंट आपको पसंद करना, लाइक आपको पेंचेंट करना जानते हैं। बार्टर आपका अदला बदली करना, एक्सचेंज आपका अदला बदली करना के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस मतलब अत्यधिक एक्सेसिव के रूप में जानते हैं। टर्मिनेट आपका समाप्त करना, एंड इसका टर्मिनेट, जैसे मैं राजेंद्र नगर का एग्जांपल दिया था। डैंक मतलब डिंग हाँकना, यहाँ पे ठंडा, सॉरी भींगा होना, ठंडा होना। डैम, डैंक डैम। बंटी बंटी आपको दानों उपहार आपको होता है, डोनेशन करके जानते हैं। डीफी मतलब अगुआ होता है, पायनियर जिसको कहते हैं, पायनियर। ऑब्जेक्ट मतलब विरोध करना, डिसअप्रूव मतलब विरोध करना। रेंज मतलब फैलाना, एक्सपेंस मतलब फैलाना होता है। वैस मतलब आपको पीटना होता है, और स्ट्राइक मतलब पीटना होता है। हेज आपका हेगल मतलब होता है मूल मिलान, सौदागरी बाजी करना, बार्गेन भी उसका एग्जाम्पल होगा। नेक्स्ट आपका हो गया अब्स्ट्यूस, अब्स्ट्यूस मतलब व्यापक ज़्यादा होता है, प्रोफाउंड के रूप में जानते हैं। योग मतलब आक्रामक, अग्रेसिव के रूप में जानते हैं। पोगी मतलब चमत्कार आपको जानते हैं, क्लाइमेक्स के रूप में जानते हैं। मोरस मतलब ग्लूमी के रूप में जानते हैं। एडवर्सिटी आपको विपत्ति, मिसफॉर्च्यून के रूप में जानता है। कैंडिड फर्स्ट आपका जानेंगे, तो कैंडिड आपको फ्रैंक के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट इम्पैक्ट आपका क्षणिक होता है, शॉर्ट लिविंग के रूप में जानते हैं। स्टॉबर्न आपको जाता है जिद्दी, ऑब्स्टिनेट के रूप में जानते हैं, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट के रूप में। प्रोग्नोसिस, प्रोग्नोसिस जान पहचान आपका आइडेंटिफिकेशन के रूप में जानता है। इंडिजेंट आपका इंडिजेंट के रूप में जानेंगे, इंडिजेंट के रूप में। तो आपका कौन है, तो बिगेट के रूप में जानता है, पैदा करना आपका। नेक्स्ट है ग्लीब मतलब चमक, आपका जो है चमक या फिर चिकना होना, इसको कहते हैं क्या, स्मूथ के रूप में जानते हैं। चमक नहीं, चिकना ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है टेसिटर्निटी, टेसिटर्निटी मतलब शांत होना, रिजर्व में होना। कई लोग अपने आप को रिजर्व कर रखते हैं, शांत रहते हैं। नेक्स्ट है अपैरल मतलब पोशाक, क्लोथिंग के रूप में जानते हैं। डलीफुल आपको जो सोचनक आपका है, राइट के रूप में जानते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है इफेस मतलब सच होता है, मिटाना होता है। इफे वाइप आउट होता है। आपका ब्लेड मतलब आनंद होता है, जॉयलेस के रूप में जानते हैं। रेंड आपका जो है मिशन के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट आपका है रिवोल्ट, रिवोल्ट आपका जो होता है बल्गर के रूप में जानते हैं, नीचे ऐसा के रूप में जानते हैं। पार्टिनेशियस आपका जो होता है निश्चित आपका डिटरमाइन के रूप में जाता है। एडमिट आपको स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना। स्टेड, स्टेड में तो गंभीर शांत है, आपका सेडेट आपका गंभीर शांत होता है। पेरिसियस आपका खतरनाक होगा, डेंजरस के रूप में होता है। लेबिस आपका खर्चीला ज़्यादा होता है, प्रोफ्यूज के रूप में जाता है। इलिसिट आपका निकालना, प्रकाशित करना, आपका आपका एक्सट्रैक्ट के रूप में जानते हैं। ग्रेवाइड आपका गर्भवती आपको जिसको कहते हैं प्रेगनेंट के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है ड्यूड मतलब डी डूड, डूड मतलब क्या है, एक डूड होता है जो कि दोस्तों यार को कहते हैं, ये डूड अलग है, असफलता वाला है, आपको पहले पोर्ट्रेट आपका चित्र बनाना होता है, ड्रॉ करना। और इनविजिलेंस आपका ईर्ष्यालु, जेलसी या फिर अनपॉपुलर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है सेट नंबर थर्ड को जानते हैं, थर्ड नंबर प्रैक्टिस करते हैं। चलिए अलर्ट मतलब सावधान होता है, वॉचफुल भी इसका सिनोनिम्स हो गया, बाकी जान लेते हैं। स्मार्ट मतलब चुस्त जिसको कहते हैं। एक्टिव मतलब चंचल, लिव मतलब रहना। मैजेस्टिक मतलब होता है भव्य, ग्रैंड जिसको कहते हैं, ग्रैंड। मैजेस्टिक आपका क्या होता है, ग्रैंड, GRAND, ग्रैंड, भव्य जिसको कहते हैं मैजेस्टिक। इंटरेस्टिंग मतलब आपका दिलचस्पी होता है। अट्रैक्टिव आपका आकर्षक होता है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मतलब आपका साधारण रूप में जानते हैं। फेथ मतलब विश्वास होता है। बिलीव ट्रस्ट के रूप में जानते हैं, बिलीव आपका विश्वास होता है। रिपोज मतलब विश्वास दिलाना, प्रूफ मतलब प्रमाण होता है। ट्रस्ट मतलब विश्वास होता है। टार्निश मतलब होता है क्या, बदनाम करना। ब्लेमिश आपका जो होता है टार्निश के रूप में आता है। ब्लेमिश आपको बदनाम करना होता है, टार्निश के रूप में आता है। नेक्स्ट है आर्टिफैक्ट, आर्टिफैक्ट होता है मानव निर्मित होता है, मैन मेड होता है, आपका आर्टिफैक्ट के रूप में आता है। नेक्स्ट है
बाकी मीनिंग जो आता है वो जैसे नेचुरल प्राकृतिक हो गया, एग्जैक्ट कॉपी प्रतिलिपि जिसको कहते हैं। वर्टिकेट वर्टिक मतलब होता है साक्ष्य प्रमाण करना, एविडेंस जिसको कहते हैं। वर्टिक की जब वर्टिक या फिर एविडेंस ऑफ मर्डरर, इस तरह से आपका एविडेंस मतलब साक्ष्य प्रमाण करना। इन्वेंशन मतलब आविष्कार होता है, एग्जाम्पल आपको पता है, विद एक्सपेरिमेंट भी पता है। नेक्स्ट है जो अपने जो अब डिफिकल्ट लगेगा उसी तरह, क्योंकि सेट ज़्यादा करना है हमें। एम्पल एम्पल मतलब प्रचुर, पर्याप्त होता है। नेक्स्ट है आपका सफिशिएंट मतलब प्रचुर होता है। स्विफ्ट मतलब तेज होता है। डिटेल आपको पता है, ह्यूज मतलब बड़ा होता है। नेक्स्ट ओगल, OGLE, ओगल मतलब आपका कनखी मारना या फिर टकटकी लगाना, इसको स्टेयर के रूप में जानते हैं, कड़कनी। आपका आज के समय में लड़कियों को खास कर देखेंगे, अगर आप 1 मिनट से ज़्यादा या उससे ज़्यादा तो आपका केस भी हो सकता है। तो इस तरह से आप जान सकते हैं, स्टेयर नहीं कर सकते। ओगल, ओजी OGLE, ओगी कनखी मारना, टकटकी करना, लगाना। नेक्स्ट है बाकी देखते हैं, मिक्स मिलाना हो गया, कंप्लेन में शिकायत करना, सेपरेट मतलब अलग करना। पिलफड़ आपको जो होता है चुराना, पिलफड़ मतलब स्टील मतलब चुराना होता है, पिलफड़ आपको चुराना होता है। PILFER, पिलफड़ मतलब चुराना होता है। डैमेज मतलब बर्बाद करना, डिस्ट्रॉय बर्बाद करना होता है। स्नैच मतलब छीनना। ट्रम्प मतलब होता है विजयी, विक्ट्री के रूप में जानता है, विजय आपका होता है। ट्रम्प विक्ट्री के रूप में जानता है, विक्ट्री के रूप में जानता है। चलिए, एक्साइटमेंट आपका उत्तेजना होता है, गेन आपका लाभ होता है, आनंद आपको जो होता है। डिप्लीट, डिप्लीट मतलब थकान होता है। एग्जॉस्ट मतलब टायर्ड होता है। एग्जॉस्ट आपका डिप्लीट के रूप में जानते हैं। अप्रोस अप्रोचमेंट आपका आवंटन जिसको कहते हैं, अलॉटमेंट के रूप में जानते हैं। अप्रोचमेंट होता है जिसको कहते हैं आनंद। फेस्टोबल, फेस्टोबल डे होता है, डिलीवरी आपका तो करना होता है। प्रेजेंटेशन आपका। डियर आपका महंगा होता है, कॉस्टली के रूप में जानते हैं। डियर व्यू मतलब लक्षित होता है। हाँ, क्लोज में व्यू होता है, ये मतलब जापान होता है, चलिए आप कुछ भी करते हैं। प्रिडिक्ट मतलब भविष्यवाणी होता है। फोल जिसे फोरटेल कर सकते हैं, भविष्यवाणी। फोरटेल नहीं, जो होने वाले घटना है उससे पहले बता देंगे, भविष्यवाणी, प्रिडिक्ट करना। ही इज प्रेडिक्टिंग टू इंडिया मींस इन ICC वर्ल्ड कप, इस तरह से कर सकते हैं। तो या फिर एक्सप्लेन में व्याख्या करना, असर्ट मतलब स्वीकार करना, ऑब्जर्व मतलब देखना, निरीक्षण करना आपका। नेक्स्ट है लुडिरियस, लुडिरियस मतलब मूर्खता होता है। एब्सर्ड मतलब आपका होता है। नेक्स्ट है एब्सकॉन्ड मतलब मुक्ता, आपका लुडिरियस में जानते हैं। नेक्स्ट है क्लियर मतलब स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है आपका बाकी मीनिंग नहीं दिखा है। नेक्स्ट है आपका नेबुस, नेमिस, नेमेनिस, NEMESSIS आपका नेमिनिस आपका जो होता है क्या होता है, पनिशमेंट के रूप में जानते हैं। लेथल मतलब प्राणघातक होता है, डेडली भी हो जाता है प्राणघातक। बाकी डेयरली आपका उदास होता है, डेडफुल आपका भयानक होता है, स्ट्रेंज मतलब विचित्र होता है। गैम्बिट आपका चालबाजी होता है, गैम्बिट ट्रिक जिसको कहते हैं। अपील मतलब आग्रह करना। अपील एक्सप्लेनेशन व्याख्या हो गया, एक्सप्रेशन आपका अभिव्यक्ति हो गया। फैड, फैड प्रचलन आपको फैशन के रूप में जानते हैं, फैशन हो गया। वीकेंड आपका जो है कमजोर हो गया। क्लैरिटी आपका चैरिटी, चैरिटी मतलब दान होता है। फुली मतलब मुक्ता होता है। डॉलरेस आपका निंदा करना, आपका सेंसर होता है, सेंसर आपका जो होता है निंदा करना। डॉलर इनफाइनाइट आपका अनंत करना। एंडलेस जिसको कहते हैं उन्नत आपका इनफाइनाइट के रूप में जाता है। फैड में तो ईर्षा होता है। विट आपका WITHER के रूप में जानेंगे। फैड बल्क में तो रोकना होता है, प्रिवेंट करना, प्रिवेंट। बाकी आपको मीनिंग पता है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट है फेरी मतलब भेजना होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, भेजना होता है। लोकोशियस मतलब वाचाल होता है, टॉकेटिक के रूप में जानना, बाकी पता है आप लोग को। नेक्स्ट है टेडिशियस, टेडिशियस मतलब थकाने वाला, टायरसम के रूप में जानते हैं। टेडिशियस आपका टेडियस या टायरसम के रूप में जानते हैं। सेलिब्रेट, सेलिब्रेट ब्रह्मचारी जिसको कहते हैं, कुमारा या कुमारी के रूप में। तो बैचलर के रूप में जाते हैं ब्रह्मचारी, ओके। सेलिब्रेट, CELIBAT, सेलिब्रेट, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बाकी विडोवर होता है, विधुर, इसको आपका विधोवर कर सकते हैं। सेंट मतलब साधु, आपका टीटोटलर मध्यम, मध्य में करने वाला। नेक्स्ट है डेर्थ, नेक्स्ट है डर्थ, डर्थ मतलब अभाव होता है, डर्थ, डर्थ, DERTH, डर्थ, डर्थ स्पेशलिस्ट कर सकते हैं ना, अभाव में काम करने वाले, जैसे आपका जसप्रीत बुमराह है, डर्थ स्पेशलिस्ट मतलब वो कभी भी को बॉलिंग कर लेता है। स्केर्सिटी जिसको अभाव कर सकते हैं। रिडक्शन आपका छूट होता है। लॉस मतलब घाटा होता है। डेथ मतलब घटना, डेथ मतलब घटना भी होता है, अभाव। चलिए नेक्स्ट है एक्सपोज, प्रकट करना, रिवील हो जाना, इसको एक्सपोज। बाकी देखते हैं नेक्स्ट है ऑब्सियस,
ऑब्सिन ऑप्शन अपवित्र दूषित जिसको कहता है। इंडिसेंट इंडिसेंट आपका अपवित्र दूषित के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है डेली टेरियस डेलिटेरियस हानिकारक होता है, हानिक हार्मफुल होता है डेलिटेरियस आपका। नेक्स्ट है रिमोर्सफुल आपका पछतावा रिलेट करना, फ्लूइड में तो धोखा देना आपका डोगल में जानते हैं, DOD EGE धोखा देना के रूप में आता है। नेक्स्ट है अपेरेंट मतलब वास्तविक आपका सत्य के यानी फैक्चुअल के रूप में जानते हैं इसको, फैक्चुअल के रूप में। स्टेबल मतलब अस्थायी होता है, इंट्रिकेट मतलब कठिन या फिर हार्ड कर सकते हैं, जटिल का। अपेरेंट मतलब स्पष्ट होता है। नेक्स्ट है यूनिफॉर्मिलिटी एकरूप पक के रूप में जानते हैं, कंसिस्टेंसी के रूप में। डोसाइल मतलब सुशील का सभ्य के रूप में जानते हैं, जेंटल के रूप में जानेंगे। अप्रोच अप्रोच मतलब संकीर्ण संकीर्ण मन वाला। नैरो माइंडेड अप्रोचियल। नेक्स्ट है ग्लूमी मतलब धुंधला होता है। रिलक्टेंट आपका लापरवाह होता है। किड मतलब धोखा होता है, CKID किड किड मतलब चीट होता है, धोखा देना। चीट मतलब धोखा देना होता है। एंटरटेन में आनंद आनंद देना होता है। डेवर्ट आपका खींचना होता है। रिलक्टेंट मिस्ट्री मिस्ट्रिक मिस्ट्रिक सराहनीय गुण होता है। एडमायरेबल क्वालिटी सराहनीय गुण होता है। एडमायरेबल क्वालिटी मिस्ट्री मिस्टिक मिस्ट्रिक आपका सराहनीय गुण। फेम मतलब होता है यश प्रसिद्धि, रेपुटेशन आपका लोकप्रियता होता है। सॉरी जनरली आपका जो दयालु होता है, और काइंड मतलब दयालु होता है। रिलिसेंट आपका लोचदार हो गया। डुबिशियस आपका संदेह युक्त हो गया। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं, इस सेट के बाद हम कंटिन्यू करते हैं। रिलिसेंट आपका जो होता है लोचदार होता है, फ्लेक्सिबल रोजगार होता है। डुबिशियस आपका होता है संदेह युक्त होता है, डाउटफुल हो गया। सेविल आपका जो होता है शब्दोच्चारण करना। ट्यूबल आपका शब्दोच्चारण करना। सिविल इनफॉर्मल आपका सैतानिक जिसको कहते हैं, डेविलियस कर जानते हैं। इक्विवोकल आपको जो था अस्पष्ट होता है, एम्बिगुअस कर में अस्पष्ट हो गया। ऑब्स्टू ऑब्फ्यूस्केट आप घबराहट आपका कंफ्यूज हो गया, घबराहट कंफ्यूज के रूप में जाता है। ऑब्फ्यूज आपका रिप्रेसिबल बदला प्रतिशोध, रिप्रेसिव आपका रिटेलिएशन के रूप में बदला प्रतिशोध। फेस्टल का फेस्टल आपको जो है आनंद के रूप में जानते हैं। फेस्टल आपका मेरी कह सकते हैं। नेक्स्ट है एस्पेरिटी, एस्पेरिटी मतलब कठोरता हार्डनेस के रूप में जानते हैं। बाकी आप जानते हैं स्लेंटर मतलब होता है कलंक लगाना। ट्रेवल्स का होता है। कंसाइज मतलब संक्षिप्त होता है, ब्रीफ भी कर सकते हैं इसका सिनोनिम्स। स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत होता है, सॉलिड आपका स्ट्रॉन्ग हो गया। ट्रैड्यूस TRADUSE ट्रेड्यूस, ट्रेड्यूस में तो धोखा देना होता है। बिट्रेड मतलब भी धोखा देता है, बिट्रेड BETRAY